आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रिंग है जो कि बनाई गई है एक वुडन जो बोर्ड है उसके अंदर। अब बोला क्या गया है कि दो दो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर रखे गए हैं और जिनका मैग्नीट्यूड है वो क्यू के इक्वल है। और वो जो दो चार्ज रखे गए हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है उसको अपने को बोला गया है वो है 90 डिग्री की सेपरेशन। अब अपने को पूछा गया है कि जो ग्रूव है उसमें एक तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे ताकि जो ये दो पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल क्यू वो अपने इक्विलिब्रियम में रहे। तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है कि जब जो थर्ड चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर में हो और दूसरा जब थर्ड चार्ज है वो नेगेटिव नेचर में हो। तो इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करेंगे और अपने को अज्यूम करने बोला है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि जो ऑप्शन ए है उसमें अपना क्या बोला है कि थर्ड चार्ज शुड बी पॉजिटिव, ये अपने को दे रखा है। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि ये क्या है, ग्रूव है। अब ग्रूव के अंदर क्या होगा, जो रेडियल फोर्स है अगर वो पार्टिकल पे लग रहा है तो क्या करेगा, जो ये ग्रूव की जो बाउंड्री है वो क्या करेगी, उसको बाहर तो जाने की नहीं देगी, नहीं अगर अंदर आने देगी। ये क्या कर सकता है मोशन, ओनली इस ग्रूव में टेंजेंशियल मोशन कर सकता है, मतलब इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, इधर जा सकता है। ये भी ऐसा ही कर सकता है कि इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ये जो रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता, ओनली टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो मैं लिख दूंगा इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फोर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस Q there should net zero force in the tangential डायरेक्शन। मतलब जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें नेट जीरो फोर्स जब होगा तब मेरे दोनों चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो अपना रिंग है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो रिंग है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया जो ग्रूव टाइप की है। ठीक है, ये मान लो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अपनी जो ग्रूव है वो ड्रॉ हो गया है। अब जो दो चार्जेज है ये मान लो इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया ये। अब दो चार्जर है वो, जो चार्ज है वो क्या पे 90 डिग्री पे। तो मैं जो चार्ज को बना देता हूँ, यहाँ से पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज है वो यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा क्यू है, ये भी अपना और ये भी अपना क्यू है। अब जो तीसरा चार्ज है वो बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इन चार्जेस को। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों चार्ज खुद ही पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा क्या होगा, इन दोनों की मिलाने वाली लाइन के एलोंग लगेगा। तो मैं ये भी मेरी क्या आर है और ये भी मेरी आर है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी मैं डायरेक्शन शो कर देता हूँ। तो वो होगी मेरी इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। ठीक है, मैं इस चार्ज पे लिखता हूँ। तो इस चार्ज पे क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन के अलोंग जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके इन दोनों को मिलाने वाला लाइन के अलोंग इधर लगेगा फोर्स। इसको मैं बोल देता हूँ ये अपना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब होगा क्या, इसको बैलेंस करने के लिए जो चार्ज है वो कहीं यहीं कहीं होना चाहिए ताकि वो क्या करे, जो फोर्स है वो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा और वो क्या कर सकते, इसके जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर सके टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब क्या है, दोनों चार्ज को मेरे क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि सिमिट्री से एक चार्ज रखूँगा, जो चार्ज रखूँगा क्यू उसको सिमिट्री से रखूँगा। ये वाली लाइन है उसके 45 डिग्री पे, यहाँ से मैं क्या करूँगा,
यहाँ से मैं जो 45 डिग्री है वहाँ पे रखूँगा, ताकि मेरे अगर मैं एक की इक्विलिब्रियम देखूँ तो दूसरे की इक्विलिब्रियम अपने आप ही मेरे को मिल जाए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको आगे एक्सटेंड किया और यहाँ पे मेरे को जो पॉजिटिव चार्ज रखना है कैपिटल क्यू, वो मैंने बोला कि मैंने कैपिटल क्यू यहाँ पे चार्ज रखना है। तो अब क्या होगा, मेरे को पता है ये आर है और ये भी आर है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और जो एफ ई है उसका जो टेंजेंशियल जो कंपोनेंट आएगा उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आना है वो कैसे आना है, वो इस पॉइंट के ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। और मेरे को क्या पता है कि यहाँ पे एंगल ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, ये भी मेरा जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। और ये चार्ज है क्या करेगा, इसको रिपील करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्यू हो गया मेरा यहाँ से, ये क्यू और ये क्यू को मिलाने लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है। ये फोर्स हो गया मेरा, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है। और जो इसने यहाँ से जो एंगल बनाया उसको मैंने बोल दिया वो अपना थीटा एंगल है कोई। ठीक है। और इसको जो फोर्स है उसको बोल दिया मैंने कुछ एफ फोर्स। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो इक्विलिब्रियम है उसकी इक्वेशन लिख दूंगा। तो ये थीटा है, कौन से वर्टिकल प्लेन से, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो वर्टिकल प्लेन से इसका एंगल वो कितना है मेरा, वो है यहाँ पे थीटा डिग्री। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एफ है इसको रिजोल्व कर लूँगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा एफ साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे जो इसका आएगा था वो क्या आएगा था, वो आया था एफ ई साइन 45 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, ताकि ये जो अपना क्यू है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन ना कर पाए। तो मैं लिखूँगा कि जो एफ ई उसकी क्या आ जाएगा अपना, सॉरी कोस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कोस हो जाएगा और साइन कोस बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइन भी लिख सकता हूँ, इसको कोस भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूँगा एफ ई कोस ऑफ 45 डिग्री। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए कोस 45 डिग्री। ठीक है। कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जो एफ है उसका क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो मैंने लिख दिया एफ साइन थीटा। ये अपने पास जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ गई। अब मेरे को क्या पता है कि ये मेरा एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो मेरे को क्या मिल गया, ये वाला एंगल क्या हो गया मेरा, ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री हो गया। ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली पूरी लाइन है वो 180 डिग्री पे है। तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा एंगल, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल हो गया मेरा, इसको मैं बोल देता हूँ, जो कि ये वाला ट्रायंगल है मेरा, इसको मैंने बोल दिया ओ, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया मैंने वर्टिस जहाँ पे क्यू बी। तो जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसमें क्या है, ये वाली भी आर है मेरी रेडियस के इक्वल है, ये भी मेरी क्या है रेडियस के इक्वल है, मतलब ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि जो नेट एंगल होते हैं उसका जो सम होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए 180 डिग्री ट्रायंगल के लिए। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 थीटा प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जब मैं थीटा कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ गया मेरे पास 22.5 डिग्री। ये अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं जो ओ है इससे ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देता हूँ। यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, जो कि एंगल हो जाएगा उसका 90 डिग्री। तो यहाँ से जो आ गई मेरे पास, ये भी क्या आएगी आर कोस थीटा और ये भी आर कोस थीटा। तो जो स्मॉल आर है ए बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ, ए बी की जो लेंथ है जिसको मैंने स्मॉल आर बोला था, वो हो जाएगा अपना 2r कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपनी क्या है 22.5। अब मैं जो फोर्स है वो बैलेंस कर दूंगा। तो जो एफ ई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एफ ई है उसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी, ये दो इन दो के बीच में लग रहा है तो हो जाएगा अपना के, दोनों के चार सेम है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस क्या है अपनी आर, और आर ये क्या होगी अपनी डिस्टेंस, ये होगी रूट ऑफ 2r पाइथागोरस थ्योरम से। तो यह आ जाएगा अपना
रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर इंटू, अब हमने क्या बोला है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी मेरी, वो आ जाएगी 2r cos थीटा स्क्वायर इंटू, क्या था मेरा यहाँ पे, साइन थीटा, तो ये रहेगा मेरा साइन थीटा। अब मैं इस इक्वेशन को आगे लिख लूँगा, तो जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि जो Q है, यहाँ से एक ये Q उड़ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ जो कैंसिल हो रहा है, ये K से ये K मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये जो Q से Q की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ यहाँ से, कैपिटल Q बाई स्मॉल q, वो आ जाएगा मेरा यहाँ से √2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब जो थीटा उसकी वैल्यू क्या है अपनी, थीटा की वैल्यू है अपनी 12.5, और उसके लिए कोस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। कोस थीटा की वैल्यू है 0.92 और साइन थीटा की वैल्यू है 0.38, तो मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो Q/Q का रेशियो है वो मेरे को मिलेगा √2 इंटू कोस की वैल्यू कितनी थी 0.92 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू थी 0.38, और √2 की वैल्यू क्या होती है मेरी, वो होती है 1.41 इंटू 0.92 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.38, ये इक्वल आ जाएगा मेरा 3.14 के। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा कि जो कैपिटल Q है वो क्या है 3.14 टाइम Q होना चाहिए, जब Q की वैल्यू अपने को बोला कि पॉजिटिव है, तो ये अपनी वैल्यू होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट में अपने क्या पूछा गया है, जो सेकंड पार्ट है उसमें अपने को बोला गया है कि जो Q है जो उसकी वैल्यू क्या हो अपनी नेगेटिव। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे क्या था अपना, ये Q था वो क्या था अपना पॉजिटिव था, तब इन दोनों के जो सिमिट्री से यहाँ रखना पड़ा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, रिपील कर रहा था। अब जो Q है क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए मेरे को Q कहाँ रखना पड़ेगा, इस पोजीशन पे रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले जो ग्रूव है उसका डायग्राम बना लूँगा। तो मान लो ये अपनी जो ग्रूव है उसको मैंने बना लिया है, ये अपनी ग्रूव हो गई है। ठीक है, जिस पे दो चार्ज रखे थे अपने, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से एक तो यहाँ था मेरा जहाँ पे स्मॉल चार्ज Q था, और जो दूसरा चार्ज था वो क्या था, इसके 90 डिग्री पे था, यहाँ पे था अपना, इसकी वैल्यू भी Q थी। अब अपने को जो कैपिटल Q रखना है वो क्या, इसको मैं A बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ B। तो इन दोनों के जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग रखनी पड़ेगी, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ बाइसेक्टर इन दोनों का। वो क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ O है इसका सेंटर है उससे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो एंगल होगा उसका वो हो जाएगा अपना 45 डिग्री, और ये एंगल भी अपना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा A और B के बीच में, वो क्या होगा, वो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन के अलोंग लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन यहाँ से इसको मिलाने वाला लाइन के अलोंग में, और रिपील का होगा ये फोर्स, तो ये अपने पास आ गया F(E) आ गया अपना। ठीक है, और इसका अपने को पहले से पता है कि जो एंगल है वो कितना है, यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा, सिमेट्रिक पे अपन पहले ऊपर ही देख रखा है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इधर अपनी क्या, Fe cos ऑफ 45 डिग्री। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे क्या रखा है मैंने, नेगेटिव का Q, तो ये क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो मैं उस फोर्स की डायरेक्शन बना देता हूँ। उस फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट करेगा। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है, जो मेरा यहाँ पे जहाँ पे रखा गया है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया है कुछ भी, ये O है, ये A है, B है, मैंने इसको C बोल दिया। ठीक है, तो जो ट्रायंगल AOC है उसमें जो
सारे जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए अपना 180 डिग्री। ये मेरी आर के इक्वल है, ये भी मेरी आर के इक्वल है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 180 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आएगा अपना 135 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा अपना 67.5 डिग्री अपने पास एंगल आ गया। अब इसका क्या करना है, मेरे को टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालना है। जो मेरा एफ फोर्स लग रहा था उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा उसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा, इस डायरेक्शन में आएगा वो, ठीक है। ये आएगा अपना एफ, ठीक है। अब ये थीटा है मेरा और ये क्या है, दोनों 90 पे, ये जो ए ओ और ये वाला जो एफ है 90 पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा, ये जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी 22.5 डिग्री, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ कोस 22.5 डिग्री, ये मेरे पास आ गया। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा मेरा, जो एफ ई कोस 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा एफ, कैपिटल एफ कोस 22.5, और जो डिस्टेंस है मेरी यहाँ से सी और ए, जो ए सी डिस्टेंस है जिसको मैं बोलूँगा ये आर है, ये क्या हो जाएगी, ये इस जो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओ से जो ए सी है उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दूंगा, तो क्या आ जाएगा वो, यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया, तो यहाँ से जो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आर कोस थीटा, आर कोस थीटा तो हो जाएगा मेरा 2r कोस ऑफ थीटा, तो आ जाएगा 2r कोस 67.5 डिग्री, जिसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 2r साइन ऑफ 22.5 डिग्री, क्योंकि ये इक्वल होते हैं दोनों, तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट क्या है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जो एफ ई है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, एफ ई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, वो हो जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 2r, रूट ऑफ 2r का स्क्वायर, और जो कोस 45 है उसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/√2 इज इक्वल टू जो कैपिटल एफ है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है, साइन ऑफ 22.5 का होल स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 22.5, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से मेरे को क्या पता है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जो के है मेरा वो के से कैंसिल हो जाएगा, क्यू से जो क्यू है उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू है उसका रेशियो निकालूंगा, वो अपना आएगा, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो आएगा, वो आएगा √2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन इधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर 22.5 इसका होल स्क्वायर आ गया अपना, डिवाइडेड बाई अपना आ गया कोस ऑफ 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब मेरे को पता है कि जो साइन की वैल्यू क्या होती है और कोस की वैल्यू क्या होती है, तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा जो √2 की वैल्यू होती है अपना 1.41 इंटू साइन स्क्वायर आ जाएगा मेरा, साइन की वैल्यू होती है 0.38 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस की वैल्यू होती है 0.92। तो यहाँ से जो क्यू बाई स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0.22, तो जो क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 0.22 क्यू, और जो साइन हो जाएगा वो अपना नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ फोर्स की डायरेक्शन में पहले ही बता दिया, फोर्स इधर लगा दिया, मतलब साइन का अपना कोई मतलब नहीं है। तो जो नेगेटिव चार्ज है क्यू, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा माइनस ऑफ 0.22 इंटू क्यू, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना जो आंसर है वो हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।